आज सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री झारखंड में रहने वाले हैं। जमशेदपुर में प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रोड शो में हिस्सा लेंगे सीएम। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के पक्ष में कैंपेन करेंगे। तो ये आपको खबर बता दें, सीएम विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई कि आज झारखंड में वो रहने वाले हैं, वहां पर वो चुनाव प्रचार करने वाले। जमशेदपुर में प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रोड शो में हिस्सा लेंगे, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो हैं और उनके पक्ष में कैंपेन करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचेंगे। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय झारखंड में रहेंगे, जमशेदपुर में रहेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार और यूपी में हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार के गया, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और झारखंड के देवघर में जनसभा, रोड शो और बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 1:25 पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचकर रोड शो करेंगे और वहां पर रोड शो में वो शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5:50 पर वो झारखंड के लोकसभा क्षेत्र गोड्डा जिला देवघर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 7 बजे देवघर के मैहर गार्डन में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में एक दिन में वो आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, बिहार, यूपी और झारखंड, और जगह जगह पर वो रोड शो करेंगे, कहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। तो लगातार सीएम का प्रचार जो है वो जारी है। अभी भी 2 चरण के मतदान बाकी है। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य पुजारी ने उन्हें विधिवत पूजा पूरी करवाई। मुख्यमंत्री ने उसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन भी किए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या की निकलकर सामने आई। महाबोधि मंदिर पहुंचे थे वो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक संस्थान का पुनर्स्थापना का एक महायज्ञ के भारतीय समय चल रहा है। तो एक और जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर में सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और सफाई कर्मियों को निगम का अब नोटिस भी मिल गया है। कचरा कलेक्शन का काम बंद होने को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। दिल्ली MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड को ये नोटिस भेजा गया है। 24 घंटे में जवाब मांगा गया। आपको बताएं, कल से हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मी। तो रायपुर में सफाई कर्मियों का हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। वो कचरा कलेक्ट करने नहीं जा पा रहे। आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो मांग है इसको लेकर अब नगर निगम की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड को ये नोटिस भेजा गया और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। और आपको बताएं कि कल से हड़ताल पर सफाई कर्मी बैठे हैं। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। रोहित, सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो तस्वीरें आपने कल हमें दिखाई थी कि किस तरह से वो अपनी मांग को रख रहे हैं, अब नोटिस भेजा गया है, आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए आज दूसरा दिन है और यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो है वो गैरेज में ही खड़ी है, कचरा कलेक्शन के लिए नहीं गई हैं। और अभी जो है तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। अधिकारियों ने जो है मान मनोबल करने का प्रयास किया ताकि तमाम सफाई कर्मचारियों को मना लिया जाए। और ये देखिए तस्वीर की अभी उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात करने के बाद में ये अब निर्णय होना बाकी है कि क्या निर्णय होता है, किस तरह से जो वो लोग हैं कचरा कलेक्शन का काम करेंगे। अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या बातचीत हुई है उनसे, बाद फिर ये तमाम सफाई कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ बात हुई आप लोगों की, क्या निर्णय निकला? 2 मिनट रुक जाइए, निर्णय निकल गया। सर, निर्णय हो गया क्या? हाँ, निर्णय हो चुका है, सब काम पे लौट रहे हैं और कुछ आपस में इनके साथियों में जो मतभेद है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, काम पे लौटेंगे ऐसा बोले हैं। काम पे लौट जाएंगे आज, मतलब कल से कलेक्शन? आज से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा और जो जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ सब लेंगे, रात तक काम करेंगे ऐसा बोले हैं। रात तक काम करेंगे। ये मारपीट की बात कर रहे थे कि मारपीट हुई है उनके साथ, उस पर क्या? उस पर तो कार्रवाई हो गई, मारपीट में अरेस्ट कर लिया गया, जो आदमी ने मारपीट की थी उस पर कार्रवाई हो गई है।
तो देखिए कार्रवाई हो गई है और मारपीट में अरेस्ट कर लिया गया है। सर अब आ जाऊँ, बात कर लूँ, बता दीजिए क्या बातचीत हुई आप लोगों की? इनकी कुछ डिमांड थी जो कि उस पर हम लोगों ने बात किया है कि हम लोग उस पर बात करेंगे। पहली डिमांड है इनकी कुछ सुपरवाइज़र के द्वारा हैरेसमेंट का मुद्दा है, वो हम लोग उसको देख रहे हैं। जो भी सुपरवाइज़र गलत कर रहा है उसको हम लोग निकाल देंगे। सेकंड है इनका वेतन वृद्धि का, जो भी कलेक्टर रेट पे हम दे रहे हैं वो सैलरी हम इनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अप्रैल का नोटिफिकेशन 1 जून को आ जाएगा, तो उस पर भी हम लोग बात करके वो भी कर देंगे। सर 10,400 रुपये की ये बात कह रहे हैं कि 10,400 रुपये मिलता है, कलेक्टर दर क्या है आपसे ही समझूंगा, और कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? जी कलेक्टर दर 10,400 ही है हेल्पर का, जो कि उसमें से PF कट के 9,774 रुपया मिलता है। तो ये मारपीट की बात कर रही थी, उस पर निर्णय हो गया, उससे जो है गिरफ्तार कर मारपीट वाले पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए मारपीट वाले पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। काम पे लौट रहे हैं आज से लौटेगा सर। हाँ 2 दिनों का कचरा बहुत एकत्रित हो गया, इकट्ठा करेंगे? इकट्ठा करेंगे हम। क्या बातचीत हुआ? सब बातचीत हुआ है, हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को 10,000 रुपये सैलरी मिलता है। उसके बाद गाड़ी अगर ऊंच नीच खराब हो जाता है तो अपने सैलरी से पैसा कट जाता है। ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी खराब होती है तो वो तो कंपनी उसको सुधरवाएगी ना? कंपनी नहीं सुधरवा दिया है, हम लोगों का जेब से पैसा काट दिया जाता है। ड्राइवर और सर क्या कह रहे हैं? नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी होती है उसको कंपनी बनाती है। इन केस यदि इनके रॉन्ग ड्राइव से यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो भी नॉमिनल पेनाल्टी किया जाता है। कितना पेनाल्टी? 200 या 300 रुपये हार्डली। गाड़ी खराब हो जाएगी चलते चलते तो चलते चलते खराब होने के लिए पेनाल्टी नहीं होता है, किसी पे भी नहीं होता है। किसी ने जानबूझकर या कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ों को टच किया, या उसको कई बार जगहों पर नीचे ऐसी जगहों पर ये लोग कबाड़ रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी में आग लग जाती है, उसके कारण वो सिर्फ ये बताने के लिए पेनाल्टी किया जाता है कि आप ऐसा ना करें। उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आपके पैसे से गाड़ी बन जाएगी। 200 रुपये से गाड़ी नहीं बनती है। ठीक है सर, और अब एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं आपको कि ये तमाम सफाई कर्मचारी हैं, वो आप सीधे देख सकते हैं कि वो लोग जो है वो अब एकत्रित होकर आपस संगठन पे चर्चा कर रहे हैं कि संगठन पे चर्चा करने के बाद में आगे क्या निर्णय लेना है, क्योंकि राजधानी में 200 मैट्रिक टन से ज़्यादा कचरा एक दिन में एकत्रित होता है, और एक दिन में एकत्रित होने के बाद में 2 दिन से सफाई नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं लोगों के घर पर कचरे का अंबार एकत्रित हो गया है। और ये देखिए तमाम सफाई कर्मचारी हैं जो बिल्कुल। तो रोहित को मैं रोकना चाहूंगी और आपको देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सफाई कर्मचारी जो है वो धरना पर बैठे थे, अब वो काम पर लौटेंगे। सफाई कर्मी से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने विस्तार न्यूज को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता से उन्होंने ये कहा कि सफाई कर्मी से जिसने मारपीट किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिस पर भी आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद अब काम पर लौटेंगे सफाई कर्मी, और ये तैयारी भी सफाई कर्मी कर रहे हैं और काम पर लौट रहे हैं। रोहित हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। रोहित, अब सफाई कर्मी जब काम पर लौट रहे हैं तो आगे क्या कह रहे हैं वो, कि आगे जो वो वेतन की भी मांग कर रहे थे, वो वेतन में वृद्धि की बात कह रहे थे, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों ने साफ किया है कि कलेक्टर दर पे इनको वेतन मिलेगा, और तस्वीर देखिए आपकी ये तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपने संगठन में बातचीत कर रहे हैं। संगठन में बातचीत करने के साथ में आगे क्या निर्णय लेना है, क्या काम पे वापस लौटना है या फिर ये हड़ताल जारी रहेगा, वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ बातचीत की जा रही है। इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए बैठक चल रही है, बैठक के बाद में क्या कह रहे हैं, निर्णय हो गया? नहीं हुआ है सर, अभी नहीं हुआ, थोड़ा निर्णय कर रहे हैं। काम पे लौटेंगे वापस? लौटेंगे, कुछ सिस्टम से लौटना है अपने को, लेकिन थोड़ा समय है। अधिकारी साहब से भी मैंने बात किया था। जी कि आपकी मांगे तो मान ली गई हैं? हम मानी नहीं गई, हमारे कहने पे प्रस्ताव रखा गया है कि हमको इतना दिन का समय दो, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जितने भाई बंधु है सब के सब स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक जारी रहेगा? स्ट्राइक अभी नहीं रहेगा, नहीं, हम अब अंदर जा रहे हैं, अभी हमारी बात होगी, उसके बाद क्या है निर्णय वो हम खुद आके बाहर बता जाएंगे। कलेक्टर दर पे तो आप लोग को भुगतान किया जाता है, फिर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारे वेतन वृद्धि के लिए है। सीधी बात है सर, कोई भी काम एक सिस्टम से होता है। खाने पीने का चीज़ ने लाखों करोड़ों का हिसाब किताब है, तो हमको एक समय दिया जा रहा है, हम भी उससे समय ले रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं। अगर हमको महीने भर के अंतर्गत नहीं मिलता है, पेमेंट हमारा नहीं बढ़ता है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अगर नहीं रुकता है तो हम स्ट्राइक करेंगे। फिर से बात यही हुआ मेन अधिकारी से कि हम उसके कहने भी जा रहे हैं, उसके वो समय देंगे हम लोग को या हम लोग उसको समय दें, मतलब एक ही है। तो उसके हिसाब से काम होगा, सिस्टम से होगा काम। अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय ये है कि काम, अंतिम निर्णय ये है कि हम वहाँ से जाके बात करेंगे। अगर लगता है कि काम चालू करना है तो हम आज से नहीं कर सकते, भाई लोग बोल रहे नहीं करने करके, कल से काम करेंगे। अब एक डेट लिखित में दिया जा रहा है हमको
कि हम लोग इतना दिन से आपसे समय लिया जा रहा है, ऐसा करके लिखित में दिया जा रहा है, अगर वो समय में नहीं होता है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर क्लियर होता है तो गाड़ी निकालेंगे, नहीं होता है तो नहीं निकालेंगे। सुपरवाइजर को लेकर आप लोग की मांग थी कि हैरेसमेंट करते हैं, तो वो उनके लेकर बातचीत हुई, क्या कह रहे कंपनी? जी सुपरवाइजर को तो निकालने का बात किए ही हैं, बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए कि कोई भी एक बार में नहीं निकाला जा सकता है। तो बोले कि बिल्कुल जो 5 सुपरवाइजर जिनका नाम दिया गया है। जी रोहित, बिल्कुल। तो एक और अधिकारी का कहना है कि सफाई कर्मी जो है वो काम पर लौट रहे हैं, वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि अभी अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे, आगे क्या कुछ होगा, अगर हमारी मांग जितनी दी हुई तारीखों पर कंप्लीट नहीं हो पाती तो हम फिर से एक बार स्ट्राइक करेंगे, ये कहना है इन कर्मियों का। अब आगे क्या कुछ अपडेट होगा इस पर भी मैं आपसे जानकारी लेती रहूंगी। रोहित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से आरटीई के ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। दाखिल लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की जानकारी ली जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश दे दिए हैं। छात्रों के परिवार वालों से भी बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार आरटीई के ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी और ये जानकारी उन बच्चों के बारे में होगी जिन्होंने दाखिल लेने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। आखिर क्यों छोड़ी पढ़ाई, इस पर जानकारी ली जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और उन छात्रों के परिजनों से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर उन बच्चों ने ड्रॉप क्यों किया, दाखिला लेने के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी है। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर आरटीई के ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार जुटाएगी। इस पर क्या कुछ सरकार करने वाली है, इसके लिए अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ सरकार आरटीई के ड्रॉप आउट बच्चों की अब जानकारी जुटाएगी, क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी वो जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लेकर और आगे पढ़ाई छोड़ दी है इस पर? बिल्कुल, देखिए, गरीब और वंचित तबके के व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को ये आरटीई के तहत में विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है ताकि उनका भविष्य संवर सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन ये देखा गया है पिछले 5 वर्षों में कि आरटीई के तहत पे चयन बच्चों का हो जाता है, लेकिन चयन होने के बाद में वो एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के 2-4 दिन बाद ही वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, कक्षाओं में पहुँचते नहीं हैं, ना कि क्लास अटेंड करते हैं, ना ही प्राचार्य से संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल की और नई पहल के साथ में जो सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने तमाम जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। पत्र जारी करने के बाद में ये कहा है कि तमाम जिला कलेक्टर जो हैं वो उनके क्षेत्र पे, उनके जो एजुकेशनल एरिया है, एजुकेशनल सिस्टम है, उस पर ये पता लगाएं कि पिछले 5 वर्षों में कितने छात्रों ने आरटीई के तहत एडमिशन लेने के बाद में ड्रॉप आउट किया है और ड्रॉप आउट करने के साथ पे वो की वजह क्या है, क्यों वो ड्रॉप आउट करते हैं, क्या वजह रहती, वो तमाम चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ये तमाम जो है वो अब जानकारी एकत्रित करेगी और जानकारी एकत्रित करने के बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट बना के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को सौंपी जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब आरटीई के तहत में पहल की जा रही है ताकि बच्चे शिक्षा ले सके और कोई भी वंचित शिक्षा से न ले जा सके। नई पहल देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है, क्योंकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं कलेक्टर्स को इस पर, और आगे कितने बच्चे ऐसे हैं उनकी लिस्ट भी सामने आएगी, फिर इस पर भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन में है और आरटीई ड्रॉप आउट बच्चों के लिए से जुड़ी एक बड़ी खबर की कैसे जानकारी जुटाई जाएगी और कारण भी पता लगाया जाएगा। तो वहीं अब इसके बाद आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने जारी की है सुटेबल कॉलेजों की लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों के भी नाम शामिल हैं। फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुए हैं संचालक। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई, जहां पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने सुटेबल कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों के नाम भी आपको ये भी बताएं कि फर्जीवाड़े में गिरफ्तार संचालक जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस फर्जीवाड़े में 2 सीबीआई ऑफिसर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 13 गिरफ्तारी हुई है। तो रिश्वत देकर कॉलेजों को सुटेबल सूची में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद भी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने साल 2022 और 23 की परीक्षाओं के लिए
सुटेबल कॉलेजों की सूची में उन कॉलेजों को जगह दी है जिनके संचालक और पदाधिकारी रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। और ये सूची उन कॉलेजों की है जहां परीक्षा के लिए छात्रों को नामांकन कराना है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई, और इस दौरान जो है वो सुटेबल कॉलेजों की एक लिस्ट जारी की है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जब ये जो कॉलेज की लिस्ट जारी की गई सुटेबल कॉलेजों की, जबकि फर्जीवाड़ा हुआ, फिर भी 2022-23 की परीक्षाओं के लिए उन कॉलेजों का नाम भी उस लिस्ट में शामिल जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये कहा जा सकता है कि पूरे सरकारी सिस्टम में भांग घुली हुई है। भांग इसलिए घुली हुई है कि सीबीआई ने जिन अनफिट कॉलेजों को फिट घोषित किया है उससे नर्सिंग मेडिकल काउंसिल ने अनुमति दे दी है कि वो आगे भी परीक्षाएं कराती रहेगी और छात्रों के इनरोलमेंट होते रहेंगे। यानी कि जिन कॉलेजों के खिलाफ और उनके संचालकों के खिलाफ सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है, सीबीआई के कई अफसर भी उसमें शामिल, उन्हें भी हिरासत में सीबीआई दिल्ली ने लिया है। अब मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने उन्हीं कॉलेजों के मालिकों के कॉलेजों को अनुमति दे दी है कि वहां इस साल भी रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि छात्रों के एडमिशन होंगे। तो ये कहना गलत नहीं है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में आखिर सीबीआई के साथ साथ मेडिकल काउंसिल की भी भूमिका अब नज़र आ रही है। एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि जिस जांच एजेंसी को पूरे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में जांच करनी थी उसी ने उन्हें पहले अयोग्य घोषित किया, बाद में उन्हें योग्य घोषित कर दिया। अब नर्सिंग मेडिकल काउंसिल ने अब वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जबकि 19 मई को सीबीआई दिल्ली ने सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें 29 मई तक रिमांड पर रखा गया है। इसके बाद 20 मई को बिल्कुल विवेक, तो परत दर परत ये फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा है कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया और आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ गिरफ्तारी होती है, ये भी जब हमें पता लगेगा तो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों पर मतदान होने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में सोशल वार जारी है। आज फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें इंडिया अलायंस को बीजेपी की सूर्योदय योजना का विरोध करते दिखाया गया है। साथ ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया है। तो ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और लगातार ऐसे वीडियो और फोटोज, पोस्टर जो है वो जारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिस पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा जा रहा है। और ये एक बार फिर से वीडियो जारी किया गया और इस पर इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर जो है वो तंज कसा गया। में इकट्ठा कर लोगे तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। अबे घन चक्कर नहीं, वे सूरज की रोशनी गोइंग, सूरज गेटिंग एंग्री, और वे सूरज गेटिंग एंग्री तो आएगा गांव में अकाल, सूखा, चेचक, हैजा सब खत्म हो जाएगा। एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। देखो कैसे ओवर। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात निकलकर सामने आई थी, जहां पर कुछ ऐसे घर होंगे जिन पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। इसी को लेकर किस तरह से विरोध इंडिया अलायंस कर रही है वो दिखाया गया इस वीडियो में और बीजेपी ने इसके जरिए निशाना साधा इंडिया अलायंस पर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की आपको खबर बता देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की तैयारी, डिफेंस सेक्टर के लगेंगे उद्योग और एक्सपर्ट भी होंगे तैयार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डिफेंस विंग का काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मैप कास्ट और टेरिटोरियल आर्मी के बीच हो चुका है करार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल, मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की तैयारी की जा रही है। डिफेंस सेक्टर के लगेंगे उद्योग और एक्सपर्ट भी तैयार किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डिफेंस विंग का काम आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। 700 कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग और जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली है। 25 मई से शुरू होगी ट्रेनिंग।
तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में राजधानी भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। 700 कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और 25 मई से ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 जून को 11 लोकसभा सीटों में वोटिंग काउंटिंग होगी वोट की और छत्तीसगढ़ के 50 अधिकारी 21 राज्यों में तैनात रहेंगे। 11 सीटों में वोट और काउंटिंग के लिए 1306 कर्मचारी यानी 1306 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान संपन्न हो चुके हैं। 4 जून को काउंटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में वोट की काउंटिंग की जाएगी और छत्तीसगढ़ के 50 अधिकारी 21 राज्यों में तैनात रहेंगे। 11 सीटों में वोट काउंटिंग के लिए 1306 कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि विदेशी छात्र वहां पर फंसे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे में छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर एमपी सरकार ने अब जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर किर्गिस्तान में मध्य प्रदेश के करीब 1200 छात्र हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको बताते हैं। वहां पर 1200 छात्र फंसे हैं मध्य प्रदेश के किर्गिस्तान में। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? 011 26772005 ये नंबर है और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं वहां जो मध्य प्रदेश के छात्र फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में लगातार जो विदेशी छात्र हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं वो परेशान। आपको याद होगा कि हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि सीएम मोहन यादव ने खुद छात्रों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना और उनके परिजनों को भरोसा भी दिया कि किस तरह उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके लिए भरोसा भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया। तो वहीं आपको राजधानी रायपुर से भी एक और बड़ी खबर बता दें। बाइक चोरों का आतंक यहां पर लगातार जारी है और अब बाइक चोरी का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बाइक चोरों ने फूल चौक पर अलका फूड होटल के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर गाड़ी की नकली चाबी बनाकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और ऐसे ही बाइक चोरों के लिए एक पोस्टर भी लगाया गया था कि किस तरह जो भी बाइक चोर हैं उनमें 48 चोरों की जो है वो फोटोज लगाए गए थे ताकि आम नागरिक भी देखकर उन्हें पहचान सके और उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद कर सके।